प्रथम तहलका न्यूज। नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के बाद से अखाड़ा परिषद दो फाड़ हो गया है। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद दो गुटों में बंट गई है। दरअसल 13 अखाड़ों से मिलकर अखाड़ा परिषद का गठन हुआ है। 7 अखाड़ों के साधु संतों ने नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है अखाड़ों की, उसके अनुसार ये चुनाव हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष जी का देहावसान हुआ और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश अनुसार यहाँ अखाड़ा परिषद के जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग बुलाई गई। और पहले भी जो चुनाव हुए हैं बहुमत के आधार पर हुए हैं और ये जो चुनाव है ये बहुमत के आधार पर ही हुआ है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वर्तमान में अखाड़ा परिषद के जो पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है उसमें सारे संप्रदाय, सन्यासी, उदासी, वैष्णव और निर्मला, चारों संप्रदायों को मिलकर के ही अखाड़ा परिषद बनती है। संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व जो अखाड़े करते हैं उनको सबको इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और मुझे आशा है कि इस सूत्र को हम अपनाते हुए सारे समाज में एकता का संदेश देने का प्रयास हम करेंगे। अब जो उन्होंने 25 तारीख को बैठक प्रयाग में बुलाई है वो उसका क्या होगा? इसका प्रश्न का उत्तर जो है देवेंद्र सिंह जी यहाँ उपस्थित होकर के दे दिए हैं और वो उनकी अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई थी। वो उन्होंने पहले वहाँ खंडन कर दिया था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। वो देवेंद्र सिंह जी ने पहले ही इलाहाबाद में उसको कन्फर्म कर दिया था। आप लोगों को उस मीटिंग में बुलाया जाएगा तो आप लोग जाएंगे? नहीं, अब मीटिंग का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि अखाड़ा पद का गठन हो चुका है। बहुमत आपके साथ है महाराज जी? लोकतंत्र में बहुमत देखा जाता है और बहुमत पहले भी चुनाव बहुमत से हुए थे। उज्जैन में नरेंद्र गिरी जी का जो चुनाव हुआ था, ज्ञानदास जी महाराज का जो हुआ था, और अभी भी बहुमत के आधार पर चुनाव हुआ है। सभी 13 अखाड़ों से हम संपर्क में हैं। सभी हमारे लिए पूजनीय, हम प्रयास करेंगे सबकी एकता बनी रहे। महानिर्वाणी अखाड़े में बैठक कर 7 अखाड़ों के साधु संतों ने अखाड़ा परिषद की नए कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। राजेंद्र दास को अखाड़ा परिषद का महामंत्री तो वहीं देवेंद्र शास्त्री को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अखाड़े में कार्यकारी अध्यक्ष श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है और जिसमें सभी पदाधिकारियों का जो है निर्वाचन हुआ है। तो जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी और शास्त्री जी ने जो है बताया कि बहुत खुशी की बात है कि जो है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अखाड़ा परिषद का दायित्व जो है देश और देश दुनिया में जो है देखने को सुनने को मिलता है। तो आज वही परंपरा का निर्वाह करने के लिए हमारे स्वर्गवासी श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज जहाँ भी हो उनको भगवान चरणों में जगह प्रदान करे और उनके लिए श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सबको बधाई कि इसमें सब जुड़े हैं और आप लोग भी राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार कैसे हो, हमारा सनातनी लोग हम लोग कैसे एकजुट रहे उसके लिए सब प्रयत्नशील रहे। आगे का जो भी कार्य होगा आप सबको सूचित किया जाएगा। अभी वर्तमान अध्यक्ष जी और कार्यकारी जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं देवेंद्र दास जी शास्त्री, उन्होंने आप सबको अवगत कराया। महाराज जी ये बताइए कि आपके लिए अध्यक्ष पद की मांग की जा रही थी बैरागी अड़ियों के द्वारा, तीनों ने लगातार कहा था कि अध्यक्ष आप होने चाहिए, फिर आपने महामंत्री पद क्यों स्वीकार किया? देखिए ऐसा है कि जब पद खाली होता है तो स्वाभाविक है सभी उम्मीदवार होते हैं और फिर बाद में जो है इसका जब बैठक होती है, आम सहमति होती है तो उसका निराकरण होता है। तो अभी यहाँ बैठक हुई महाराज जी देवेंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में और सब मिलके एक मत एक स्वर से, 7 अखाड़े एक स्वर से, और जो पद अधिकारियों का चयन हुआ वो आप सबको ये प्रेस विज्ञप्ति सामने है और जो है आप सबको दिया गया। विशेष न बोलते हुए बस हमने जो बताया कि हमारा लोगों का यही प्रयत्न रहेगा, अध्यक्ष जी, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सभी संरक्षक सभी के देख रेख में कि कैसे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। और आज देश दुनिया जो है विघटन की ओर जो है चल रही है, तो जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जब राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा की बात करते हो, सबके साथ सबका विकास, तो हम सब साधु संतों का भी दायित्व यही है कि जो है जैसे जितना हो सके राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। महाराज जी अभी आप कुंभ में तो अलग हो गए थे अखाड़ा परिषद, 3 अखाड़े बैरागी तीनों। देखिए साधु, हम वैष्णव अखाड़ा परिषद बनाएंगे, आपने अखिल भारतीय वैष्णव देखिए ऐसा है कि ये सब तो बाद में बताया जाएगा। साधु कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधु मतलब सब एक साथ में। मतभेद हो सकते हैं लेकिन जो है आपस में जो है हम लोगों का समन्वय अभी भी है, आगे भी है, और जो भी और भी जो है उनको भी जो है साथ में लेके और जो है आगे जो है कार्य को जो है करेंगे। आप लोग नरेंद्र गिरी जी की सोटसी में भी नहीं गए थे? देखिए ऐसा है कि जाना नहीं जाना वो हमारी मर्जी है। मैं
अखाड़ा परिषद के बतौर कार्यकारी अध्यक्ष आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है। और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। किनको अध्यक्ष बनाया, किनको महामंत्री बनाया, एक बार बता दीजिए। वो तो आपने अभी सुन ही लिया है, उन अध्यक्ष जी के मुंह से सुन लिया। आप बता दें। आप कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी हैं और जो दामोदर दास जी उपाध्यक्ष हैं और महामंत्री जो है हमारे राजेंद्र दास जी हैं। कितने अखाड़े बैठक में उपस्थित थे? 7 अखाड़े अभी तक थे, बाकी और आ जाएंगे। कौन कौन अखाड़े उपस्थित है? अभी आपको सभी नाम बताए हैं, बार बार बताने से क्या फायदा। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।